इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आर द सेम थिंग। अब अगर आप देखो जो डेल्टा यू है दिस डिपेंड्स अपॉन चार्ज। अगर आपके पास लेट्स सपोज दो चार्ज है Q1 और Q0, अगर आप एक चार्ज Q1 के क्लोज एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, लेट्स सपोज ये Q1 चार्ज है और इसके करीब आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। सो आपने जब भी इस Q1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है तो वो किस पर डिपेंड करेगी, Q0 पे मेजर करेगी, Q0 पे भी डिपेंड करेगी। सो अगर हम कोई ऐसी क्वांटिटी फाइंड करना चाहिए विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्ज, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स के मेजर करने के लिए आप यू यूज़ अ टेस्ट चार्ज और वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप जो फाइंड करते हो तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज है। सिमिलरली जब आपके पास ये Q1 चार्ज है और लेट्स सपोज ये चार्ज Q0 है, Q0 इज अ टेस्ट चार्ज, सो इफ दिस इज अ टेस्ट चार्ज Q0, सो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दिस विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द टेस्ट चार्ज। सो इसी Q1 के लिए अगर हम दो डिफरेंट लैब्स में करेंगे सो डिफरेंट टेस्ट चार्ज यूज करके आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। बट इफ वी find a quantity which is independent of the charge, that will be the electric potential. Electric potential will be equal to potential energy per unit charge। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं जिसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, तो दिस क्वांटिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को यूज़ किया है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। सो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस क्वांटिटी के क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो द यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जूल पर कूलम और वी कैन से दैट दिस इज कूलम, सॉरी वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट्स होंगे। एंड दिस डेल्टा वी बी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, द फाइनल एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये रिपीट कर दें, जब आप बता रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कब नेगेटिव होती है और कब पॉजिटिव होती है। अच्छा यहाँ पर जी मैम। वहाँ में बात की थी हमने जब इस फार्मूला को यूज़ किया है ना, जैसे अगर हम इस फार्मूला की बात करते हैं यूज इक्वल्स टू 1/4 पाई Q1 Q2 ओवर R12। यहाँ पर आपने अगर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि आपके पास दोनों लाइक चार्जेस हैं। सो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए द वर्क इज डन एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो ये जो यू की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स स्मॉल आएगी, क्योंकि दोनों चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस हैं, आपके पास अट्रैक्शन होगी। सो इनिशियली अगर उनके पास सेपरेशन ज़्यादा थी और फाइनल सेपरेशन क्या है, कम है, तो अगर आप दो अनलाइक चार्जेस को यानी ऑपोजिट चार्जेस को क्लोज लेकर आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले अगर जीरो थी, आपके पास दो चार्जेस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। अगर आप उन दोनों चार्जेस को क्लोज लाए हैं, एक प्लस चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई है, दैट मीन इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात ये कर रहे थे कि अगर हम जैसे ये चार्ज Q1 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए फुल यूज अ टेस्ट चार्ज Q0, सो द पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द टेस्ट चार्ज Q0। या अगर आप एक Q चार्ज यूज करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज Q। सो अगर आप एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड करना चाहें जो उससे इंडिपेंडेंट हो, सो वी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और उसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। या फिर आप कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। जैसे आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं वैसे ही आप चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस को भी लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अगर हम फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल के लिहाज से इसकी अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो आपके पास आपने यहाँ पर ये लिखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू क्या आई थी,
डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी एल। ये हमने इधर पीछे फाइंड किया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस क्यू ई डॉट डी एल। अगर हम इसी वैल्यू को यहाँ पुट करें इसी केस के लिए, जैसे आपने इस केस में किया था, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी तो वो किसके इक्वल आई थी, माइनस क्यू ई डॉट डी एल। दिस वॉज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर हम इसे यहाँ पुट करते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो आपने वहाँ क्या फाइंड किया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई थी माइनस क्यू ई डॉट डी एल। So this Q and Q will be cancelled out. So change in electric potential will be equals to minus integral A to B E dot dl. मैंने वो वाली वैल्यू यूज़ की है जब हमने इसको यूज़ किया है, जब आपके पास वी यूज अ चार्ज Q विच मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B। अगर एक चार्ज है A से B में मूव करता है एक पॉजिटिव चार्ज, सो आपके पास जब एक पॉजिटिव चार्ज A से B की तरफ मूव कर रहा है, सो आपके पास ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है माइनस क्यू ई डॉट डी एल, इसको आपने यहाँ पुट किया है। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज, पर यूनिट चार्ज। सो माइनस क्यू ई डॉट डी एल डिवाइडेड बाई क्यू, so this will be minus integral A to B E dot dl. So this is the electric potential difference in moving the charge from point A to B. So this is the change in potential. Delta V will be equals to so the change in potential is equal to minus integral E dot dl. So this is the change in electric potential. Electric potential will be equal to minus integral E dot dl. This is the change in electric potential. सिमिलरली जैसे आपने पहले बात की, हम इधर डायरेक्टली अगर उसी तरह कर ले जैसे इंटीग्रेशन के बगैर, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा था, तो अगर हम विदाउट इंटीग्रेशन ये देखते हैं कि अगर आपके पास ए से बी में अगर आप चेंज इन पोटेंशियल फाइंड करना चाहो, तो जैसे आपने फाइंड किया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, क्यू ई एल। इस प्रॉब्लम में जब हमने यहाँ पर सॉल्व की थी, यहाँ पर आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आया था, क्यू ई एल की। सो हेयर the change in potential difference will be equals to change in potential energy divided by charge. So this will be E into L. Q E L आया था ना, तो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, E into L. So change in potential difference will be, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपके पास, वी बी माइनस वी ए, या फिर आप कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, सेम वही प्रॉब्लम है, वो किसके इक्वल आया था, Q इंटू ई इंटू एल के डिवाइड बाई क्यू। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस केस विल बी इक्वल टू ई इंटू एल। सिंपली आपने जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था इस केस में, उसको अगर आप Q से डिवाइड कर दो, सो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब पोटेंशियल एनर्जी इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आई थी, क्यू ई एल के, और पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, दिस इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस वाज इक्वल टू क्यू इंटू ई एल, और ये किसके इक्वल है, ई इंटू एल के इक्वल है। उसी केस की बस दो आपने सेपरेट कॉलम्स बनाए हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल था, क्यू इंटू ई एल के, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल है, ई इंटू एल के। सो पोटेंशियल एनर्जी हैज यूनिट्स ऑफ जूल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज यूनिट्स ऑफ वोल्ट जिसे आप कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या होते हैं आपके पास, न्यूटन पर कूलम होते हैं, ये ऐसे वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है।
ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये बी पॉइंट से ए की तरफ जा रही हैं, ये पॉजिटिव सोर्स से नेगेटिव सोर्स में जा रही है, ये आपके पास इन दोनों के दरमियान सेपरेशन कितनी है, एल है। अगर आप इनके दरमियान ये कोई पॉइंट लेते हैं जिसमें ये एक्स डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है। अगर आप किसी एक्स डिस्टेंस पे लेते हैं, इफ वी आर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द प्लेट ए, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द प्लेट बी और एंड हो रही है एट द प्लेट ए। सो इफ वी आर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्लेट ए, ये जो पूरी लाइन हमने शो की है, ये वाली, ये जो सेंटर में लाइन है जिसको हमने शो किया है, यहाँ पे आपके पास ये जो मैंने रेड डॉटेड लाइन से शो किया, लेट्स सपोज इफ यू आर एट दिस लाइन इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द प्लेट। अगर आप इस डैश लाइन के अलोंग मूव करते हैं तो दिस इज अ इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये इक्विपोटेंशियल लाइन का मीनिंग ये है कि इस पूरी लाइन के अलोंग आपके पास पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल आपके पास इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अलोंग चेंज हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस फील्ड लाइन के अलोंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ से बी से ए में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस, बट इफ यू आर मूविंग अलोंग दिस डॉटेड रेड लाइन देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी आप अगर इस ए प्लेट से सेम डिस्टेंस एक्स के ऊपर अगर आप इस डॉटेड लाइन के अलोंग मूव करते जाएंगे, सो जो आपके पास पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, देखो आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, ई इंटू एल के। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है, सो अगर आप एक सेम डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रहे हैं तो आपके पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें, जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन अगर आप यूं इस टिल्टेड लाइन में मूव कर रहे हैं, जैसे ये जो मैंने लाइन ये ड्रॉ की है, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सो अगर आप इस लाइन के रहोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप इस लाइन पे हैं तो ये जो कांस्टेंट लाइन, ये वाली लाइन है, एक कांस्टेंट वर्टिकल लाइन पे आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, इस पे अलोंग आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अगर आप बुक में भी देखना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक चार्ज है, एक चार्ज क्यू है, ये कोई चार्ज क्यू है सेंटर में, इसके अराउंड अगर आपके पास इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रीजन होगा, अगर हम इसके अराउंड डिफरेंट लेट्स सपोज एक चार्ज क्यू है, इसके अराउंड ये एक सरफेस है, ये जो डॉटेड लाइन से आपने शो किया, और एक इसके अराउंड एक बाहर सरफेस है जिसे आपने इन डैश लाइन से शो किया। अगर इस क्यू चार्ज के अराउंड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी आउटवर्ड जा रही है, इफ वी आर एट दिस सरफेस, ये जो अंदर वाली डॉटेड लाइन की सरफेस है, इस सारी सरफेस के ऊपर आपके पास जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। अगर हम इस सरफेस के ऊपर मूव करते जाएंगे तो आपके पास पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिहाज से इस चार्ज से डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर आप इस सरफेस से इस सरफेस पे मूव करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। और अगर अगेन आप इस सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, इस सरफेस को मैं किसी और अगर लेट्स सपोज ये जो ग्रीन सरफेस से मैंने शो किया, अगर आप इसी सरफेस के ऊपर रहते हैं तो आपके पास इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, अलोंग दिस सरफेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप एक ही सरफेस पे रह रहे हैं तो वो सरफेस का डिस्टेंस क्या है, हर पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से क्या है, सेम है। सो उस सरफेस के ऊपर आपके पास पोटेंशियल क्या सेम, सो हम कह सकते हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है
और ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, क्योंकि इस ये जो डॉटेड लाइन है, रेड लाइन, इस रेड लाइन के अलोंग आपके पास पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। सो दिस इज अ इक्विपोटेंशियल लाइन। ये एक और न्यूमेरिकल है। इस स्लाइड को मैं फिलहाल आज के लिए रहने देती हूँ, ये मैं आपको आज के लिए इतना काम काफ़ी है, फिर करवा दूंगी। होमवर्क एक मैं आपको देती हूँ। ये होमवर्क आपने करना है। एट विच पॉइंट ए और बी इज द पोटेंशियल एनर्जी लार्जर फॉर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज क्यू। ये आपके पास एक तो आपने लास्ट स्लाइड थी जो आपका होमवर्क था, ये थर्ड लास्ट है, नीचे से थर्ड लास्ट से थर्ड नंबर पे एक ये आपका होमवर्क है, और एक ये an electric field is equal to this points towards positive x, calculate the potential difference for positive charge q। आपने इस ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। सो ये जो लास्ट 3 स्लाइड्स हैं ये आपका होमवर्क है, एंड 1 स्लाइड इज मिसिंग जो मैंने आपको अभी नहीं करवाई। ये वाला प्रॉब्लम मैंने अभी आपको नहीं करवाया। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका एक होमवर्क है जो भी रहता है, वो मैं आज आपको नहीं दे रही। सो आपने लास्ट 3 स्लाइड्स आर फॉर योर होमवर्क। और ये जो स्लाइड्स है, अगर आपके पास हम इफ़ द पाथ इज नॉट अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास कोई ग्रेडियंट पाथ आ रहा है, उस ग्रेडियंट पाथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करेगी, ये अभी आपका रहता है, वो भी हम